हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने विद्यालय का काम अच्छे से कर रहे होंगे। आपको समझ में भी आ रहा होगा जो हम करवा रहे हैं। आज हम करेंगे पाठ 4 कक्षा 8वीं शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ का प्रयोग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, हम सब इस लेसन में पढ़ेंगे। शब्द विचार है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं। प्रत्येक शब्द का एक सार्थक अर्थ होता है, जैसे भगवान, पुस्तक, प्रकाशन, गुरु आदि। वर्णों का क्रम सही होने पर ही शब्द बनते हैं। बेमेल वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण नहीं होता। ठीक है ना। अतः क्या कहेंगे, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द बनेंगे वो वर्णों से मिलके बनते हैं, सार्थक मेल से। और वो मेल ऐसा होना चाहिए उसका सार्थक अर्थ निकले, यानी कि सही अर्थ निकले, कोई ना कोई अर्थ निकले। ऐसे नहीं कि भी उल्टा सीधा जोड़ दिया तो वो गलत होगा। जैसे भगवान है, भय ग वान है, इस प्रकार से जुड़े हैं वर्ण। अगर ये होता न वा ग भय नगा, कुछ नहीं शब्द होता। इसी प्रकार से हमें ये नहीं करना है। तो अब है आगे हमारा शब्द और पद के में अंतर। शब्द और पद में अंतर देखना भाई बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह का एक शब्द कहलाता है। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह एक शब्द कहलाता है। ठीक है। किंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता। ठीक है ना। जब शब्द का वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं रहता, दूसरे के अधीन हो जाता है, बल्कि व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक आदि में बन जाता है। जैसे राहुल प्रतिदिन पाठशाला जाता है, यहाँ प्रत्येक शब्द एक पद बन गया है, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इसका रूप बदल जाता है। ठीक है ना। अब देखना, शब्द होते हैं जो शब्दों का वर्गीकरण, यानी कितने भागों में उनको बांटा गया शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब पढ़ते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। शब्द कहाँ से आया, उसके आने का स्रोत एवं उसका मूल रूप कहाँ से बना है, उसी मौलिक रूप के आधार पर शब्द के इस भेद को 5 उपभेदों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर हैं जो, उनको 5 भागों में बांटा गया। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है ना। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों का हिंदी में अत्यधिक प्रयोग होता है। ठीक है ना। तत्सम समझ में आया। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में हम जो के तो ले लेते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द का अर्थ है उसी से उत्पन्न शब्द, उसी से पैदा होने वाला शब्द। वे शब्द जो तत्सम शब्दों से ही विकृत होकर बने हैं और परिवर्तित रूप में ही भाषा के अंग बन गए हैं। यानी कि उसी तत्सम शब्दों से ही निकले हैं, विकृत हुए हैं और परिवर्तित रूप में भी भाषा के अंग बन गए हैं। ठीक है। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आगे हमारा देशज शब्द, जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं का स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त, देखो, जो शब्द अपने देश की, हमारे ही देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते होते हिंदी भाषा का भी हिस्सा बन गए हैं, अथवा हिंदी भाषा ने उन्हें आत्मसात करके अपना हिस्सा बना लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, पेट, गाड़ी, थैला, डिबिया आदि। ये कहाँ से निकले? बोलियों से, स्थानीय बोलियों से। ठीक है ना। और ये क्या कहलाते हैं देशज शब्द? कौन कौन से? जैसे पगड़ी, पेट, गाड़ी, थैला, डिबिया आदि। विदेशज शब्द यानी कि विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी में सहज रूप से आकर हिंदी भाषा का ही अंग बन गए हैं, उन शब्दों का जन्म विदेश में होने के कारण वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के कौन कौन से? रेडियो, कॉलेज, टिकट, बॉक्स, पेन इत्यादि ये हैं।
फारसी के चश्मा, दुकान, दरबार, बीमार, बर्फ़, रुमाल इत्यादि ये भी हैं। ठीक है ना। ये अरबी भाषा के हैं, तुर्की भाषा के हैं, ये पुर्तगाली भाषा के हैं, फारसी भाषा के, चीनी के जैसे तूफ़ान, पटाखा, चाय, लीची आदि। यूनानी के टेलीफोन, टेलीफोन और किसका यूनानी का? एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ आदि। ठीक है ना। फिर आया हमारा संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है, वर्षा संस्कृत का है। नीलाम घर, नीलाम पुर्तगाली भाषा से लिया हुआ है और घर हिंदी भाषा से लिया हुआ है। ठीक है ना। उसी प्रकार से अखबार फारसी भाषा से है और अखबार वाला फारसी भाषा, अखबार फारसी का है और वाला हिंदी का। इसी प्रकार से ये जो शब्द हैं ये दो भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है ना। इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। फिर रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार के होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अब आया भाई रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए होता है। ठीक है ना। जिन शब्दों का प्रयोग है ना किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के यदि खंड यानी कि टुकड़े किए जाएं तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कमल है, क, मैं, ल, ये दे रखा है इसने। पृथक पृथक होने पर यानी कि अलग अलग होने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा इनका। ठीक है ना। यदि इनके टुकड़े करें तो इन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नहीं निकला ना अर्थ टुकड़े करने पर। कमल इसका अर्थ निकल रहा है, ये शब्द है इसलिए इनके कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं। ठीक है ना। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, किससे? 2 या 2 से अधिक मिलेंगे। ठीक है ना। हों तथा सम्मिलित रूप में ही अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे पाठशाला, विद्यालय। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस में शाला, विद्या प्लस में आलय, विद्यालय, विद्या का आलय घर है। ठीक है ना। कमल नयन, कमल के समान नयन, मनमोहक। इस प्रकार से या अगर इनको हम तोड़ेंगे तो किसी इन शब्दों का अर्थ यौगिक रूप में ही होता है। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि। टुकड़े करने पर भी इनका राम जन्मभूमि अर्थ निकल रहा है। इन 2 या 2 से अधिक शब्दों में से एक शब्द रूढ़ होता है। इन शब्दों की रचना प्रत्यय, उपसर्ग या संधि द्वारा होती है। आगे है योगरूढ़। वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ रूढ़ हो गया है अर्थात जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करें। सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष की ओर, ठीक है ना, अर्थ प्रदान करेंगे, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? योगरूढ़। जैसे पंकज, नीरद, दशानन, मनमोहन, पीताम्बरधारी। ठीक है ना, पीताम्बरधारी आदि। यहाँ पंकज का आशय रूढ़ अर्थ में कमल है, जबकि शब्दों के आधार पर पंकज, पंक प्लस जय क्या होता है? कीचड़ में उत्पन्न है। कीचड़ में तो अनेक कीड़े, घास, मछली आदि भी पैदा होती हैं, किंतु पंकज का अर्थ सदैव कमल ही रहेगा। ठीक है ना, आया समझ में? फिर नंबर 3, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इसका अर्थ कोई भी सरलता से समझ लेता है, जैसे दूध, घर, किताब, कमरा, मैदान, बारिश, पानी, नदी, पहाड़ आदि। ठीक है ना। फिर तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों और विज्ञान आदि से होता है, जैसे वे तकनीकी शब्द क्या, जैसे मिसाइल, इंटरनेट, अनुबंध पत्र, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, सचिव आदि। ठीक है, तकनीकी शब्द और सामान्य शब्द ये प्रयोग के आधार पर होते हैं भाई। ठीक है। फिर आया हमारा अर्थ के आधार पर, यानी कि इनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है ना। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समरूपी। समरूपी यानी श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में तो सम लेकिन अर्थ उनका भिन्न हो शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। नंबर 5 पे आया है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर है। भाषा में प्रयोग
के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। नाम से पता चल रहा है भाई, विकारी जो विकार उत्पन्न होता है, जो अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, जो आगे आएंगे हमारे पाठों में पढ़ेंगे। तो एक बार हम ये पढ़ लेते हैं, हमने क्या सीखा। हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, एकार्थी, अनेकार्थी, एक अर्थ वाले, अनेकार्थी, अनेक अर्थों वाले, पर्यायवाची जो हमारा समान अर्थ देने वाले, विलोम शब्द उल्टे जो होते हैं शब्द, विपरीत शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में तो सम होते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न निकलता है। जैसे अन्य, दूसरा अन्न, अनाज, अनल आग, अनिल होता है हवा। तो ये सुनने में तो एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनेक शब्दों के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं होने वाले शब्दों को हमें एक शब्द में प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। इस प्रकार से होते हैं वे, ठीक है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पाठ पढ़ा है वो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। शब्द विचार जो पाठ है हमारा, इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।